दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाड़ा। साध संगत की काफ़ी डिमांड थी कि भाई जी सच की आवाज़ चैनल पर करिश्मे ज़रूर दिखाया करो, जो पूज्य पिताजी द्वारा सच्ची शिक्षा चलाई गई है, जो उसमें आते हैं या ग्रंथों में होते हैं। तो साध संगत जी आपके सामने एक ऐसा ही करिश्मा रख रहे हैं जो कि परम पिता सतनाम सिंह जी महाराज के समय का है, जो कि एक प्रेमी भाई जो अपने साथ करिश्मा हुआ था उसको बयां कर रहा है। और जो अब जून 2021 की सच्ची शिक्षा आई है वह उसमें छपा भी है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये प्रेमी भाई है प्रेमी जगराज सिंह इंसा, टेलर मास्टर, पुत्र श्री मंगल सिंह, गुरु नानकपुरा बठिंडा से अपने पर हुई सतगुरु जी की रहमत का वर्णन करता है। करीब 1968 की बात है। उस समय में वह मेरा भाई एक कपड़े की दुकान में कपड़ा बेचने व कपड़े सिलने का साझा काम करते थे। हमारा कपड़े की दुकान व सिलाई का बहुत बढ़िया काम चलता था। हम दोनों भाइयों का किसी बात से आपस में झगड़ा हो गया और हम दोनों ने अपनी दुकानें अलग अलग कर ली। मेरा कपड़े का सिलाई का काम बिल्कुल ठप हो गया। कई दिनों तक मेरी दुकान पर कोई ग्राहक न आया तो मैं उदास हो गया। एक दिन शाम को जब मैं दुकान से घर आया तो मुझे उदास देखकर मेरी पत्नी ने मुझे पूछा कि दुकान पर काम नहीं आया, तो मैं रोने लग गया। उस समय मेरी सास मिलने के लिए हमारे घर आई हुई थी, तो उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि रोता क्यों है, तेरा गुरु पूरा है, उनके पास जाकर अपने मसले की अर्ज कर, वह तुझे इसका हल जरूर बताएंगे। उनकी बात मानकर मैं डेरा सौदा सिरसा पहुंच गया। जब मैं सिरसा आश्रम में दाखिल हुआ तो आगे से मेरे परम पूजनीय परम पिता सतनाम सिंह जी महाराज तेरावास से बाहर संगत को दर्शन देने के लिए आ रहे थे। मैंने अपने प्यारे सतगुरु जी को सजदा किया, वह धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाया। पूजनीय परम पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और पूछा, जगराज सिंह कैसे आए थे? आगे से मुझसे बोला नहीं गया तथा मैं फूट फूट कर रोने लगा। कुछ समय के उपरांत मैंने खड़ा होकर विनती की, पिताजी मेरा सिलाई का काम ठप हो गया है, बताओ अब मैं क्या करूं? तो पूजनीय परम पिताजी हंस पड़े तथा अपने कर कमलों को घुमाकर फरमाया, बेटा घबराना नहीं, हाथ हिलाई जाया कर, मालिक तेरियां हवेलियां पा देवेगा। मैंने अगले दिन बठिंडा पहुंचकर दुकान खोल ली। मेरे मन ने अवगुण उठाया कि पूर्ण संत सतगुरु आप तो बेपरवाह होते ही हैं, वह हमें भी बेपरवाही समझते हैं। पिताजी भला हाथ किसके साथ हिलाऊं जब सिलाई का काम ही नहीं मिल रहा। बैठे बैठे मुझे सतगुरु जी ने ख्याल दिया कि मेरे पास 7 मीटर खद्दर का थान पड़ा था, उसके मैंने 7 कच्छे बना दिए। मैंने कहा, देखो सतगुरु जी, मैंने तो अपना हाथ हिला दिया है, आगे तू जाने तेरा काम जाने। मैं इतना कहकर दुकान में लेट गया। अगले ही पल गऊओं को चराने वाले राजस्थानी ग्वाले मेरे पास दुकान पर आ गए। वह मुझसे कहने लगे, सरदार जी कोई सिले सलाए कछड़ों से। पहले तो मुझे उनकी बोली समझ में नहीं आई, फिर मुझे पता चला कि ये कच्छे मांगते हैं। मैंने उनको वह सिले हुए कच्छे निकालकर पकड़ा दिए तो वह साथ के साथ कच्छे ले गए और मुंह मांगे जायज पैसे भी दे गए। फिर मैं कच्छे सिल देता तथा वह बिक जाते, तो फिर मेरा काम चल पड़ा और इतना काम चला कि सतगुरु की रहमत से मुझे कोई कमी न रही। सन 1978 में जब मेरे घर मेरा तीसरा लड़का हुआ तो हम परम पिताजी को बधाई देने के लिए डेरा सौदा मलोट सत्संग पर जा रहे थे। जब मलोट में रेलगाड़ी से उतरकर डेरे की तरफ जाने लगे तो मेरी पत्नी मुझे कहने लगी कि आम ले लो, रोटी के साथ खा लेंगे। तो मैंने हंसकर कहा कि आम तो सतगुरु जी दे देंगे, कहीं पिताजी अंदर तेरावास में न चले जाएं, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। जब हम डेरे पहुंचे तो परम पिताजी मजलिस की समाप्ति करके तेरावास की सीढ़ियां चढ़ने ही लगे थे। हमने दूर से ही
तेज आवाज में नारा लगाया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो परम पिताजी रुक गए। पिताजी ने हमें आशीर्वाद दिया और वचन फरमाया, फिर काका हो गया भाई? मैंने उत्तर दिया, हाँ जी। लक्ष्मण दास सेवादार हमें प्रसाद देने के लिए शक्करपारे, पकौड़ियाँ तथा लड्डुओं का बुक बर्क लाया। तो अंतर्यामी सतगुरु परम पिता सतनाम सिंह जी महाराज ने लक्ष्मण दास सेवादार की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ई रखाते अंबा दा बुक बर्क के लाओ, ऐना ने रोटी नाल खाने अन। सतगुरु जी के वचन सुनते ही मुझे वैराग्य आ गया तथा मैं रोने लगा। मैंने अपने मन में सोचा कि पिताजी आप तो हर समय मेरे साथ ही हो। मैं आप जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सतगुरु जी की मेहर तथा उनके वचनानुसार मेरी 3 हवेलियां बन गई। मेरे 3 लड़के हैं, उनको एक एक खा गई। अब मेरी परम पिताजी के स्वरूप हजूर पिताजी के चरणों में यही विनती है कि मेरे सारे परिवार को सेवा सुमरन तथा परमार्थ का बल बख्शो जी। सारे परिवार की आप जी के साथ और निभाई जी। तो साध संगत जी, ये करिश्मा था जो आपने पढ़ा भी होगा। हो सकता है बहुत सी साध संगत ने ना भी पढ़ा हो, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से सुन भी लिया होगा। तो साध संगत जी, बहुत सी साध संगत बोल देती है कि पिताजी ने तो ये वचन कर दिए, लेकिन पता नहीं कब पूरे होंगे। तो साध संगत जी, समय आने पर वो वचन भी पूरे होते हैं जो पूज्य पिताजी करते हैं। बस फर्क ये होता है कि अपने को समझने में देरी लगती है या फिर आपका नासमझ हो जाते हैं और अपने को समझ में नहीं आता और अपना विश्वास इधर उधर डोलने लगता है। लेकिन करिश्मे साध संगत के साथ आज भी वैसे के वैसे होते हैं। और साध संगत जी, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई करिश्मा हुआ है और आप साझा करना चाहते हैं तो सच की आवाज़ जो कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है, आप सबको पता है हजारों की संख्या में लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अगर आप भी साझा करना चाहते हैं तो हमारे साथ ईमेल आईडी दी हुई है हमने नीचे, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप उन पर संपर्क करके आप वो किस्सा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो करिश्मा आपके साथ हुआ है और जो सतगुरु जी की रहमत है वो आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर कर सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।